पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजेक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से मुतालिक बताया है कि वो 25 सितंबर को होगा। जूलिया कोजेक ने कहा है कि IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर सकता है। यह अहम खबर है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजेक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास वो 25 सितंबर को होगा और IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर सकता है। जूलिया कोजेक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर सकता है। IMF के इस अहम इजलास पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट में कमी और वज़ीर आज़म का बयान से मुतालिक अहम खबरें भी आप देख सकेंगे कुछ देर के बाद। पाकिस्तान का 7 अरब डॉलर कर्ज के लिए IMF से मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामलात खुशअस्लूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतालिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। इससे पहले ये खबरें आई थी कि पाकिस्तान के लिए IMF के 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की राह में हाल आखिरी रुकावट दूर हो गई है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी निजी शोबे से 2 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फंडिंग की यकीन दहानी मिल गई है। गवर्नर स्टेट बैंक ने तज्ज़ियाकारों के साथ होने वाली एक मुलाकात में बताया कि 2 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फंडिंग की यकीन दहानियों के बाद अब IMF बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के नए कर्ज प्रोग्राम की तौसीक में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन अल्फाज में 2 अरब डॉलर एक्सटर्नल फंडिंग का जिक्र किया कि जिन दोस्तों ने पहले मदद की इस बार भी उन्होंने भरपूर साथ दिया है। IMF प्रोग्राम के बाद शरह नमू बढ़ाने के इक़दाम करेंगे। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। वाशिंगटन से मिलने वाली खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसीक के लिए अपना बोर्ड इजलास 25 सितंबर को तलब कर लिया है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने इस इजलास के बुलाए जाने की तस्दीक करते हुए बताया है कि पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की पेश करदा शराइत पर पूरी तरह अमल कर रहा है। IMF के कर्ज प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में रोजगार और मयार जिंदगी की बेहतरी के मौके पैदा करना है। 7 अरब डॉलर कर्ज के लिए पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जुलाई में हुआ था। IMF ने 2 अरब डॉलर एक्सटर्नल फंडिंग की शर्त पूरी ना होने के बायस अब तक एक से ज़्यादा बार पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसीक को मौखिर किया था। पाकिस्तान टैक्स महसूलात 40% बढ़ाने और बिजली महंगी करने की IMF की शर्तें पहले ही पूरी कर चुका है। हाल ही में मूडीज और फिच की जानिब से पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग बेहतर की जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा ताज़ा खबर अभी ये है कि IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसका इजलास 25 सितंबर को होगा वो पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर सकता है और ये इजलास 25 सितंबर को तलब कर लिया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामलात खुशअस्लूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतालिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मुआशी सरगर्मियां बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का अहम तरीन बयान उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सामने आया है जिसमें उन्होंने 25 सितंबर को IMF इजलास से मुताल्लिक कहा है कि इस इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर किया जा सकता है। Very good. So IMF staff, as you know, reached a staff level agreement with the Pakistani authorities on a new 37-month EFF arrangement on July 12th of 2024. And we are very happy that we can say now that the board meeting is scheduled to take place on September 25th. And this is following Pakistan obtaining necessary financing assurances from its development partners. This new EFF arrangement that will be subject to board approval follows the successful implementation of the 2023 9-month standby arrangement. Consistent policy making has supported economic stability in Pakistan, most notably a resumption of growth, a significant disinflation,
and a significant increase in the country's international reserves. पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, अफरात ज़र में कमी और कारोबारी एतमाद में इजाफे के पेश नज़र अंदाजों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज शरह सूद 2% कम कर दी। अब शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस कमी का खैर मकदम इन अल्फाज में किया कि पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि शरह सूद अगर सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। स्टेट बैंक ने कहा कि शरह सूद कम होने के बाद निजी शोबे की जानिब से कर्ज लेने की शरह बढ़ सकती है और साथ ही पेश गोई की कि आने वाले दिनों में अफरात ज़र की शरह मजीद 2% कम होकर 7% तक आ सकती है। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF के प्रोग्राम के आने से इस दर मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी रही, 100 इंडेक्स में 365 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसी दौरान एक खबर जराए से ये भी आई कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 12 रुपये लीटर तक सस्ता किया जा सकता है। आज 1 तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होकर 2,63,000 रुपये का हो चुका है। अवाम व तफहीम के लिए बनाई गई मीसाक पार्लियामेंट कमेटी की पहली ही बैठक झगड़े की नज़र हो गई। PTI अरकान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ कमेटी छोड़ने का ऐलान करते हुए वहाँ से वॉकआउट कर गए। कमेटी इजलास के आगाज़ में PTI अरकान ने गिरफ्तारी के दौरान अपने साथ होने वाले मुबैना तस्हीक आमेज सलूक और तशद्दुद का जिक्र किया तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। कहा PTI वालों ने जो बोया वो काट रहे हैं। तहरीक इंसाफ को अपने माजी पर कोई शर्मिंदगी नहीं, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान और दीगर अरकान के मनाने पर ख्वाजा आसिफ इजलास में वापस आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पीर तक तमाम शुरका से तजावीज़ तलब कर ली। मैंने विटनेस किया हुआ इस चीज को, ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सरमन सुनने आए हुए यहाँ पे अपने माली पे तो नजर दुराए। इन्होंने क्या किया है, वो शख्स जो है सारा दिन निंदे करता रहा कि मेरी बीवी से बात करा दो या मैंने मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। उसको नहीं करने दिया, उनका नाम लेना सर। पर्चा राना से मैंने हेरोइन के पर्चे की सबसे पहले मुजम्मत मैंने की थी। मैंने आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आप मुझसे लीजिए सर पकड़ना चाहने वाला, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस 4 साल की हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जजेस की उम्र में इजाफे से मुतालिक आईनी तरमीम पर हतमी फैसला नहीं हुआ, ना ही आईनी तरमीम के लिए असम्बली में उनके नंबर्स पूरे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने संगजानी में की गई तकरीर के मुताबिक कोई खिलाफ आइन इकदाम किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा ज़रूर करेगी। राना सना जवाबन बोले कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लाहौर आने के लिए अटक पुल भी क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं तो वो तो नहीं हो सकती। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड है वो PMLN गवर्नमेंट जो इस वक्त इत्तेहाद है उसके पास वो नंबर तो नहीं है, लेकिन अगर नंबर मैसर आ जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है। अच्छा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर यही होगी? नहीं, इस बारे में जजों की उम्र में इजाफा नहीं, इस बारे में अभी कोई चीज़ जो है वो फाइनल नहीं है और ना ही हमारे पास नंबर है। अमीन गंडापुर साहब की तकरीर को अगर वफाक पे हमला करार दिया जा रहा है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है? अगर वाकई वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो आइन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। करेंगे लाहौर में जलसा? लाहौर में जलसा होगा और फ़कीदुल मिसाल होगा इंशाअल्लाह। फ़कीदुल मिसाल बिल्कुल, और इतना बड़ा होगा जलसा। फ़कीदुल मिसाल का मतलब होता है अजीमुश शान। अजीमुश शान होगा और इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कभी नहीं होगा। मीनार पाकिस्तान से बाहर भी अगर इन्होंने कहा तब भी हम करेंगे, और अगला धोबी घाट में इनके घर में होगा, फैसलाबाद में होगा, और वो भी आप देखेंगे कि कितना बड़ा जलसा होता है। चीफ मिनिस्टर KPK की इसे तो अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देना चाहिए। वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है? नहीं, वो पाकिस्तान का शहरी है, लेकिन उसने जो वहाँ पे उस दिन कहा है कि मैं लाहौर कैसे आऊँगा और मैं क्या करने के लिए आऊँगा, तो अगर ये उस किस्म का
जलसा करने के लिए लाहौर का रुख करता है तो बिल्कुल इसे वहीं पर रोकना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त बातचीत का बयान विफाक पर हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ये बयान रियासत के ऊपर बराह रास्त हमला है। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज PTI के वो अरकान बैठे हैं जिन्होंने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। हम कानून साजी के लिए इनके घर मीटिंग करते थे और एजेंसी के लोग बाहर बैठे होते थे। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने टेलीफोन पर राबता किया है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबाई हुकूमत क़याम अमन और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। गुफ्तगू के दौरान इत्तफ़ाक़ किया गया कि वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मिलकर सूबे में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करेंगे। तोशाखाना केस 2 में तहकीकात के लिए FIA ने 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। टीम ने बानी PTI को पूछगिछ के लिए 16 सितंबर को तलब किया है। GIT ने NAP से केस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि KP हुकूमत को 4 करोड़ पख्तूनों के बजाय एक शख्स की फिक्र है। एक तरफ ये लोग इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देते हैं तो दूसरी तरफ माफिया मांगते हैं। अडियाला जेल के कैदी की सोच सूबों को आपस में लड़ाने की है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एक्सपो सेंटर में हुई इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि हुकूमत ऐसे इक़दाम की हिमायत के लिए पुरज़्म है जो तरक्की में जिद्दत को फ़रोग़ देते हैं। पाकिस्तान का टैलेंट सामने लाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में इमरान रियाज खान समेत 8 अफराद के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा जज के भतीजे अहमद सिद्दीक की मुद्दत में पैका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में मुशीर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी भी नामजद किए गए हैं। FIR में अहमद सिद्दीक ने कहा कि मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया पर उनके चचा के खिलाफ मनफी बयानिया बनाया। उनके चचा अदलिया के रुकन है जिन पर करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। FIR में मुजाहिद अली शाह, अला नवाज, सुहेल अहमद, उमर सिद्दीक अंजुम और तारिक सलीम भी नामजद हैं। इस्लामाबाद के सेशन जज हुमायूं दिलावर खान ने अपने खिलाफ अराजी स्कैंडल में दर्ज FIR पेशावर हाईकोर्ट के बनू बेंच में चैलेंज कर दी है। अदालत ने एंटी करप्शन को जज हुमायूं दिलावर की गिरफ्तारी से रोक दिया। हुमायूं दिलावर के वकील ने अदालत में कहा कि ऐसा लगता है उनके मौकिल के खिलाफ FIR बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में फैसला देने पर दर्ज की गई। जमीन की मिल्कियत का रिकॉर्ड महकमा माल में मौजूद है। रिहायशी कॉलोनी के लिए NOC जारी हो चुका। एंटी करप्शन ने जज की गिरफ्तारी के लिए मुजाज अथॉरिटी से इजाजत भी नहीं ली जो लाजमी है। बन्नू में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार फायरिंग से जाँ बहक हो गया। पुलिस एहलकारों ने एहतजाज किया है, सड़क ब्लॉक कर दी। बाजोड़ में गुज़श्ता रोज़ पोलियो ड्यूटी के दौरान पुलिस एहलकार के कत्ल के खिलाफ एहलकारों ने सिविल कॉलोनी पुलिस लाइन ग्राउंड में एहतजाजी धरना दिया। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। धरने की हिमायत में दुकानदारों ने भी शटडाउन हड़ताल कर दी। पुलिस के मुताबिक बन्नू के इलाके डुमेल महाजिर कैंप के करीब नामालूम अफराद ने पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार पर फायरिंग की। कांस्टेबल नूर आलम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़े के खिलाफ पुलिस एहलकारों ने एहतजाज करते हुए हाफिज अब्दुल सत्तार शाह बुखारी चौक ब्लॉक कर दिया। एहतजाज में ताजर बिरादरी और आम शहरी भी शामिल हो गए। बाजोड़ की तहसील सालार जई में गुज़िश्ता रोज पोलियो ड्यूटी के दौरान पुलिस एहलकार के कत्ल के खिलाफ सिविल कॉलोनी पुलिस लाइन ग्राउंड में एहतजाजी धरना दिया गया। कबायली अमायदीन ने भी एहतजाज करते हुए पेशावर बाजोड़ शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। लकी मरवत के ताजाजई चौक पर पुलिस एहलकारों का चौथे रोज भी धरना जारी है। सदर ऑल शॉपकीपर यूनियन बन्नू ने भी शटर डाउन हड़ताल की, जिसके बाइस मेडिकल स्टोर्स और दूध दही की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें बंद कर दी गयी। मुजाहिरीन का कहना है कि जिले में जब तक सिर्फ पुलिस को ही बाइख्तियार नहीं बनाया जाता धरना जारी रहेगा।
खेल के मैदान से खबर चैंपियंस वनडे कप फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जारी मार्कोस ने पैंथर्स को जीत के लिए 348 रन का हदफ दे दिया। कामरान गुलाम 115 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। इफ्तिखार अहमद ने 44 गेंदों पर 57 और अब्दुल समद ने 25 गेंदों पर 62 रन बनाए। अब्दुल समद की इनिंग्स में 6 छक्के और 4 चौके शामिल थे। हदफ के ताक़ुब में पैंथर्स की बैटिंग जारी है। दीगर खबरों में आपको बताएं, बरतानवी महकमा पुलिस और जराइम की वजीर डियाना जॉनसन का पर्स वेस्ट मिडलैंड्स में पुलिस अफसरान से मुलाकात के दौरान चोरी हो गया। सालाना इजलास में लेबर पार्टी की खातून वजीर का कहना था कि बरतानिया समाजी मुखालिफ रवैये, चोरी और दुकानों की चोरी की वबा की लपेट में है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जवाल का शिकार है। तकरीर के दौरान ही उनका पर्स गायब हुआ, जिसका इंकशाफ उन्होंने इजलास के बाद किया। पुलिस के मुताबिक 56 साला मुश्तबा शख्स को होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां इजलास मुनक्किद किया गया था। पर्स चोरी की तहकीकात जारी हैं।